अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, नमस्कार। अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीबॉडी। चलिए ठीक है। जो लोग जुड़ पाएँ, जो नहीं जुड़ पाएँ वो बाद में अपना वीडियो को एक्सेस करके वीडियो को देख लेंगे, है ना? तो कल हमने मेटल एक्सेस डिफेक्ट को पढ़ा करके कंप्लीट कर दिया था, ख़त्म कर दिया था। आज का टॉपिक है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट या नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ये पढ़ा देंगे आज। तो फिर डिफेक्ट या इम्परफेक्शन सॉलिड में ये टॉपिक वर्चुअली कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बगैर समय गंवाए हुए डायरेक्ट टॉपिक पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा लेट हो जा रहा है ना? लेट इसलिए हो जा रहा है कि गांव के बहुत सारे लोग क्वारंटीन में हैं, तो सबका खाना पीना 10 तरह का मसला है ना। तो प्रणाम प्रणाम। बहुत सारे लोग हैं प्रखंड में, पंचायत में, तो उसको भी थोड़ा हैंडल करना पड़ता है। गांव के लोग ही हैं तो, है ना? तो गांव का मसला तो समझ ही सकते हैं सब लोग। क्योंकि मेरा मानना है कि संस्कार की जड़ भी गांव में है। शहरों में तो किसी के पास किसी के लिए टाइम ही नहीं है। गांव से जुड़ा रहता है आदमी तो थोड़ा सा ईमान भी ताज़ा होता है और आत्मा भी ताज़ी होती है। अच्छा है, इट्स गुड। आदमी जगह पे रहता है, आसमान में नहीं उड़ता है, पैर आदमी का ज़मीन पे ही रहता है। तो इसलिए चलिए ठीक है, मैं 10 बजे के बजाय काफ़ी लेट से आ रहा हूँ, उसका वैलिड रीज़न है। ठीक है ना? ये ज़रूरी है तो वो भी ज़रूरी है, और वो ज़रूरी है तो ये भी ज़रूरी है। चलिए ठीक। तो आज का टॉपिक है मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट या नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट तो खत्म हो चुका है, तो चलिए डायरेक्ट शुरू करते हैं, टॉपिक पे आते हैं। मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट का मतलब क्या हुआ? ये डिफेक्ट ये डिफेक्ट किसी आयनिक क्रिस्टल में जो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, ये तब पैदा होता है या तब पाया जाता है या तब ऑब्जर्व किया जाता है जब किसी पर्टिकुलर आयोनिक क्रिस्टल के अंदर मेटल आयंस की संख्या है, किससे कम है? नॉन मेटल आयन से। ठीक है, तो अगर किसी पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल के अंदर एक या एक से ज्यादा, वन और मोर देन वन, किसी आयोनिक नॉन स्टोइकियोमेट्री वाले आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर अगर वन और मोर देन वन, एक या एक से ज्यादा कटायंस यानी मेटल आयंस अपने लैटिस पोजीशन से मिसिंग हैं और क्रिस्टल को डिजर्ट करके चले गए हैं, छोड़ करके चले गए हैं, दे आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल। They are not only missing from their lattice positions, in fact, they are missing from the ionic crystal. That is, they have deserted the ionic crystal. तो अगर किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर वन और मोर कैटायंस, एक या एक से ज्यादा कैटायंस, अगर किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर अगर एक या एक से ज्यादा आयनिक क्रिस्टल, सॉरी, अगर किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर एक या एक से ज्यादा कटायन अपने लैटिस पोजीशन पर मौजूद नहीं है, मिसिंग है, और क्रिस्टल से बाहर चला गया है, तो ऑटोमेटिकली मेटल आयंस की संख्या कम हो गई उस क्रिस्टल के अंदर और नॉन मेटल आयंस की संख्या ज्यादा हो गई। क्यों ज्यादा हो गई? इसलिए ज्यादा हो गई कि एक या एक से ज्यादा कटायंस यानी एक या एक से ज्यादा मेटल आयंस have left the crystal, and in fact they are missing from their lattice positions and left the crystal, have deserted the crystal, they are not present inside the crystal. That's why this particular defect or imperfection is called metal deficiency defect or non metal excess defect. यानी जब किसी पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल के अंदर, जो नेचर में नॉन स्टोइकियोमेट्री वाला है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक है, अगर किसी आयनिक क्रिस्टल के अंदर एक या एक से ज्यादा कैटायन अपने लैटिस पोजीशन से मिसिंग है और क्रिस्टल को छोड़ के चला गया है, तो ऑटोमेटिकली मेटल आयंस की तादाद कम हो जाएगी नॉन मेटल आयन से। इसलिए इस डिफेक्ट को हम मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट या नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट बोलते हैं, क्योंकि मेटल आयंस की संख्या कम हो गई और नॉन मेटल आयन की संख्या ज्यादा हो गई। एंड नाउ
चूंकि if one or more cations are missing from the crystal, if one or more cations are missing from their lattice positions and virtually left the crystal, then there would be a question mark on the stability of that particular ionic crystal. Therefore, in order to maintain the electrical neutrality of the crystal and for the sake of the stability of the crystal, the nearby cations go into their higher oxidation states. In order to maintain the electrical neutrality of the crystal and at the same point of time, in order to maintain the stability of the crystal, the nearby cations goes to their higher oxidation states. That is, ferrous will become ferric, cuprous will become cupric, like that. हिंदी में क्रिस्टल की, जिस क्रिस्टल में ये मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट, ये नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट पाया जाता है, उस पर्टिकुलर आयनिक क्रिस्टल के अंदर जिस लैटिस पोजीशन से गायब है कैटायन या मेटल आयन, उसके आजू बाजू वाला, नियर बाई, एडजेसेंट, अगल बगल वाला जो कैटायन है वो अपने हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है ताकि क्रिस्टल की स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहे और इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी भी मेंटेन रहे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का आप लोग मतलब समझते हैं +1 से +2, +2 से +3, जैसे फेरस और फेरिक है, क्यूप्रस और क्यूप्रिक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। इस तरह का डिफेक्ट रखने वाला क्रिस्टल सेमी कंडक्टर होगा, इलेक्ट्रिसिटी को कुछ हद तक कंडक्ट करेगा। क्यों कंडक्ट करेगा? क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा किसके चलते? ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ना, इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के चलते ना। एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन मींस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिजल्ट्स इन द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जो जाएगा अगल बगल वाला कैटायन, तो वो क्यों जाएगा? इसलिए जाएगा कि क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहे। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी इसलिए जरूरी है ताकि क्रिस्टल स्टेबल रहे। तो अगर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा फ्रॉम +1 to +2, +2 to +3, इसका मतलब है कि ये होगा कैसे? इट विल ऑलवेज हैपन, इट विल ओनली हैपन ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एंड मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसका क्या मतलब है? फ्लो ऑफ करंट, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। दैट्स व्हाई आई सेड अर्लियर कि भाई इस तरह का डिफेक्ट रखने वाला जो क्रिस्टल होगा वो सेमी कंडक्टर होगा, यानी लिटिल बिट ऑफ हल्का फुल्का इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करेगा। सेमी कंडक्टर हल्का ही फुल्का इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, सबको पता है, आगे पढ़ाएंगे भी। जितना तमाचा मारिएगा सेमी कंडक्टर को, यानी जितना हीट सप्लाई कीजिएगा उतने ज़्यादा वो मतलब इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा या इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उसकी बढ़ेगी। तमाचा मारते जाइए, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते जाएगा, यानी हीट उसको सप्लाई करते जाइए। पढ़ेंगे आगे, आ ही रहा टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक ही वही है। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस तरह का डिफेक्ट, यानी डिफेक्ट लाइक दिस, metal deficiency defect or non-metal excess defect, will be present only in those crystals in which the metal ions have variable oxidation states. इसका मतलब ये हुआ कि मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट या नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट वैसे क्रिस्टल्स में ही पाया जाएगा, वैसे आयनिक क्रिस्टल में पाया जाएगा जिन आयनिक क्रिस्टल के अंदर जो कैटायन है, यानी जो मेटल का आयन है, उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? वेरिएबल है। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कौन शो करता है? सबको पता है, ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब होता है जिसका दिमाग जगह पर नहीं, आधा पागल है, सुबह सो के उठ के खुद ही कंफ्यूज है। ट्रांजिशन एलिमेंट का मतलब क्या? कंफ्यूज एलिमेंट है ना। सुबह में आलू 10 रुपए किलो बेच रहा है, दोपहर में 12 रुपये, रात में 8 रुपये, दुकान बंद करते टाइम 3 रुपये किलो। उसका पता ही नहीं है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, वेरिएबल है, वेरिएबल। कोई दुकानदार नहीं होता है, किसी को 10 रुपये किलो बेच दिया, किसी को 15, जैसा ग्राहक वैसा रेट। दैट इज वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। और वेरिएबल ऑक्सीडेशन क्यों है ये सबको पता है, वो बॉन्डिंग में हो चुका है। आई हैव ऑलरेडी हैंडल्ड दैट। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ट्रांजिशन एलिमेंट ज्यादातर ऐसा शो करता है। क्यों शो करता है सबको पता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है कि इस तरह का डिफेक्ट, मेटल डिफिशिएंसी डिफेक्ट या नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, वैसे आयनिक क्रिस्टल्स में पाया जाएगा जिन आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर मेटल आयंस की ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल है, ताकि अभी क्रिस्टल की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए क्या हमने कहा कि नियर बाई कैटायंस
नियर बाई मेटल आयंस जाते हैं किसमें, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में। क्यों? क्योंकि अगल बगल वाले कटायन लापता है क्रिस्टल से, तो क्रिस्टल की स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए दे विल हैव टू गो टू देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट फॉर द सेक ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल एंड फॉर द सेक ऑफ the electrical neutrality of that particular ionic crystal in which this type of defect is being immersed, is being produced. इस तरह के आयोनिक क्रिस्टल्स, इस तरह के डिफेक्ट उन आयोनिक क्रिस्टल्स में पाया जाएगा जिन आयोनिक क्रिस्टल्स के अंदर मेटल आयंस की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यूपरस, क्यूपरिक, फेरस, फेरिक, पता ही है आपको। एग्जाम्पल उसका वही है, फेरस ऑक्साइड, क्यूपरस ऑक्साइड एक्सेट्रा, आयरन पायराइड्स, आयरन पायराइड्स। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि आयरन पायराइड्स के अंदर जब इस तरह का डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट पैदा होता है या नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट पैदा होता है, यही डिफेक्ट पैदा होने के चलते जो अगल बगल वाला नियर बाई कटायंस जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाता है फॉर द सेक ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ द क्रिस्टल, फॉर द सेक ऑफ द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर क्रिस्टल, सो दैट द क्रिस्टल रिमेन्स इलेक्ट्रिकली स्टेबल एंड न्यूट्रल। इसी डिफिशियंसी डिफेक्ट वाले मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट के चलते जो नियर बाई कटायन गोज टू देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यही रीजन के चलते कुछ आयरन पायराइड्स को फूल्स गोल्ड, उसका चमक, लस्टर और चमक इसी नियर बाई कटायंस के हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के चलते, चूंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर नियर बाई कटायन या नियर बाई मेटल आयन जाएगा तो उसका एक ही रीजन होगा, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन के चलते सम आयरन पायराइड शो ग्रेट लस्टर, ग्रेट चमक, एंड दैट्स व्हाई ड्यू टू दिस ग्रेट चमक, ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस ग्रेट लस्टर, ग्रेट चमक, great scintillating chamak, some iron pipes are called fool's gold, FOOLS, fool's gold। यानी कुछ आयरन इस मूवमेंट, इस डिफेक्ट के चलते, एंड दिस डिफेक्ट रिजल्टिंग इनटू द माने नियर बाई कटायंस गोइंग टू देयर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड दिस रिजल्ट्स इन द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन कटायन टू द अनदर, एंड ड्यू टू दिस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, some pyrites show a great luster, great chamak, scintillation wala chamak, and that's why some iron pyrites are being termed as fool's gold in the arena of inorganic chemistry, as I have discussed it earlier in the class। इनऑर्गेनिक में तो कोई बताता नहीं है कि फूल्स गोल्ड क्यों कहते हैं, बस याद कर लो। इसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं, इसको ब्रोंज मेटल बोलते हैं, इसको बकड़ी बोलते हैं, इसको सांप बोलते हैं। इन द अरेना ऑफ साइंस एवरीथिंग इज बेस्ड अपॉन रीजन, and the reason should be logical, and in the entire arena of inorganic chemistry every reason is hidden into physical chemistry। तो फूल्स गोल्ड का मतलब क्या हुआ? फूल्स गोल्ड का मतलब धोखा देने वाला गोल्ड। एक्चुअली गोल्ड है नहीं, लेकिन गोल्ड की तरह दिख रहा है, धोखा दे रहा है। मतलब आयरन पायराइड जो है धोखा दे रहा है कि हम गोल्ड है। क्यों गोल्ड है? क्योंकि वो सेंटिलेटिंग इफेक्ट दे रहा है, चमक रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? क्लियर? ठीक है, तो इसको फूल्स गोल्ड बोलते हैं। सम आयरन पायराइड्स को फूल्स गोल्ड बोलते हैं। क्लियर है? ये एग्जाम में नहीं पूछेगा कि फूल्स गोल्ड क्यों कहते हैं, फूल्स गोल्ड किसको बोलते हैं ये जरूर पूछेगा इनऑर्गेनिक में, क्यों कहते हैं ये नहीं पूछेगा। क्लियर है? लेकिन जानना चाहिए, जानिएगा तो आप। अच्छा, इतना बात हम बता, एक है कि कौन से आयरन पायराइड्स को हम फूल्स गोल्ड कहेंगे, ये याद रखना है। उसका फॉर्मूला भी, तो उसको याद रखने में बहुत सारा का फॉर्मूला याद रखना है। ब्लू विट्रोल है, बहुत सारा है, कॉर्पस कैल्शियम है, तो सबका तो याद नहीं ना रख पाइएगा। इंसान है ना, है ह्यूमन पे रखना है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं। ये इन्विजिलेटर आके इंटर मारेगा, खट से आप मुंह से निकालिएगा, इन्विजिलेटर आंसर लिखेगा, ऐसा तो है नहीं। लेकिन अगर हम रीजन के साथ पढ़ लें कि आयरन पायराइड्स क्यों शो करता है, तो मेरे ख्याल से आपको हमेशा याद रहेगा। द वे आई सी द थिंग। बाकी आपकी मर्जी, आपके पास ऑप्शन है, आप जो पसंद करें। चलिए, तो इसी वजह से कुछ आयरन पायराइड्स आर बीइंग टर्म्ड एज फूल्स गोल्ड। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो हमने पढ़ाया, वहां हमने कहा था कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में इलेक्ट्रिसिटी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की तरह जो बिहेव कर रहा है उसको एन टाइप, एन टाइप मतलब निगेटिव टाइप, और निगेटिव टाइप सेमीकंडक्शन या निगेटिव टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं?
चूंकि वहां पर कंडक्टिविटी जो भी शो किया जा रहा है उन आयनिक क्रिस्टल के द्वारा, दोज आर हैविंग मेटल एक्सेस डिफेक्ट और नॉन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट आर ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. बट in the case of the ionic crystals having metal deficiency defect and non metal excess defect, यानी वैसे आयनिक क्रिस्टल्स के अंदर जिनके अंदर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट है या नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट है, उनके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी लिटिल बिट हल्का फुल्का जो भी कंडक्ट किया जाएगा या हल्का फुल्का जो भी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी will be shown by these crystals having such type of defect will be due to movement of positive holes. Remember this. This could be a competitive point. This could be क्या? Actually it is 100%. Go and check the question bank of IIT JEE Mains or AIIMS or JIPMER or NEET whatsoever. Go and check it. You will have it. तो याद रखेंगे कि these type of crystals, इस तरह के आयनिक क्रिस्टल जिनके अंदर मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट या नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट पाया जाएगा, उनको हम कहेंगे, ये भी सेमीकंडक्टर हैं, इनको हम कहेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप, पी स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव. व्हाई इट इज बीइंग टर्म्ड एज पी टाइप सेमीकंडक्टर? Just because of the fact that the conduction, that the electrical conductivity shown by these ionic crystals having metal deficiency defect or non-metal excess defect are due to the movement of positive holes. Remember this. Do remember. This is a great point to remember. Because next topic is semiconductor and conductor and insulator and superconductor. We are going to have this extrinsic सेमीकंडक्टर एंड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर थ्रू डोपिंग. तो कहने का मतलब याद रखेंगे यार कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट या नॉन मेटल डिफिशियंसी रखने वाले आयनिक क्रिस्टल को हम कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर, और मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट या नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट रखने वाले आयनिक क्रिस्टल को हम कहते हैं क्या? पी टाइप सेमीकंडक्टर. पी टाइप, पी स्टैंड फॉर पॉजिटिव. तो पी और एन से क्लियर है. एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो इलेक्ट्रिसिटी का जो भी कंडक्टिविटी शो किया जा रहा है वो किसके चलते हैं? ड्यू टू मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. और यहाँ पर जिसको हम मैंने क्या बोलते हैं यार, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट और नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट रखने वाले आयनिक क्रिस्टल जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, है ना, जिसके चलते उनको सेमी कंडक्टर, कंफ्यूज कंडक्टर, पागल कंडक्टर, है ना, तमाचा खाने वाला कंडक्टर कह के पुकार रहे हैं, उसके अंदर जो भी कंडक्टिविटी शो किया जा रहा है वो किसके चलते किया जा रहा है? वो किया जा रहा है ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ पॉजिटिव होल्स. और जब इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन, हमने पहला टॉपिक शुरू किया था इम्परफेक्शन का टाइप जो हमने पढ़ाया था, तो पहले पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक इम्परफेक्शन. वहां हमने वाज़ेह तौर पर क्लियर कट वहां पे एक लाइन खींच दिया था. इसको याद रखिएगा कि पॉजिटिव होल और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन जो भी कंडक्शन शो करता है ड्यू टू इम्परफेक्शन विच आर कंप्लीटली थर्मोडायनेमिक इन नेचर एंड आर हीट डिपेंडेंट, वो जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है मेरे भाई, उस इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टिविटी के दौरान पॉजिटिव होल और नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है. अपोजिट डायरेक्शन, ये भी कॉम्पिटेटिव पॉइंट. ठीक है, तो आज का लेक्चर समाप्त हो गया. डिफेक्ट हम लोग कंप्लीटली पढ़ लिए. जितना तरह का डिफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट, फ्रैंकेल डिफेक्ट, स्कॉटकी डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नॉन मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, नॉन मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, तमाम डिफेक्ट हम लोग पढ़ के मामला तय कर चुके हैं. कोई दिक्कत है, कोई सवाल है ना? रुकेंगे नहीं, बहुत लेट हो गया है. कुछ पूछना उछना है तो बार बार बोल ही रहे की बात को कितना बार बार बोले. कुछ भी पूछना रहे तो आप इनबॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, कमेंट करके छोड़ दीजिए, है ना, इनबॉक्स में डाल दीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिए, जो करना है कीजिए, जो समझना है कीजिए. जब भी मैं ऑनलाइन आऊँगा उस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद मैं डिस्कस कर दूंगा उसको. ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक जब हम लोग कल मिलेंगे, है ना, जब कल मुलाकात होगी, कल फिर ऑनलाइन आएंगे, तो मतलब क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूट खोलने से रिलेटेड पटना के जो कमिश्नर हैं संजय बाबू, उन्होंने एक आदेश जारी किया है कि लोग इंस्टीट्यूट खोल करके वीडियो बना सकते हैं, है ना, लेकिन बच्चे नहीं आ सकते हैं. तो इंस्टीट्यूट खोलने में तो सबसे बड़ा दिक्कत है कि स्टाफ तो जहाँ तहाँ फंसा हुआ है. कोई सीतामढ़ी में, कोई सिवान में, कोई छपरा में, कहीं बेचारा अपने घर पर आराम फरमा रहा है. तो इंस्टीट्यूट का मास्टर जाके अपने सारा कभी खोलेगा वीडियो बनाने के लिए. ठीक है ना, इसलिए इंस्टीट्यूट खोलने में अभी बहुत रोड़ा है. कोचिंग इंस्टीट्यूट खोलने में अभी बहुत रोड़ा है. ठीक है ना, क्लियर है? टीचर पढ़ाएगा कि अपने से झाड़ू हो जाएगा क्लासरूम में क्या? तो सब बहुत सा मसला है अभी, है ना. हमको नहीं लगता है कि मई भर में इंस्टीट्यूट खुल पाएगा. और ऐसे भी कमिश्नर का जो ऑर्डर है संजय बाबू का, उन्होंने कहा है कि सिर्फ मतलब इंस्टीट्यूट खोल के टीचर वीडियो बना सकते हैं ऑनलाइन, मतलब वो तो वीडियो बनाने के लिए क्लासरूम कोई ज़रूरी तो है नहीं, है ना. उतना दिन से लॉकडाउन है, क्लासरूम में 9 मन तो धूल होगा, है ना. तो बहुत सा मसला है.
अब जो एम्प्लॉई सब है जिसको मैंने हम लोग स्टाफ के तौर पर रखते हैं, कोई सीतामढ़ी में है, कोई बेचारा घर गया हुआ है। लॉकडाउन का जो घोषणा हुआ तो कोई बैठा हुआ नहीं ना है कोचिंग में पर ताला पकड़ के, सब तो अपने अपने घर चला गया है। अब वहाँ से आने का तो कोई स्रोत है नहीं। तो एक जिला से दूसरे जिला जाने के लिए तो पास मांग रहा है। अब पास बनवाने के लिए जाएगा अगर तो 90,500 वहाँ आदमी बैठा हुआ है, पास बनाने के लिए लाइन लगा हुआ है, तो 3-4 महीना लग जाएगा पास बनाने में। तो कमिश्नर साहब जो आदेश दिए हैं, हमको नहीं लगता है उनके आदेश के बावजूद भी इंस्टीट्यूट खुल पाएगा, है ना। हमको लगता है पूरा मई ऐसे ही चलेगा, ठीक है। क्योंकि बच्चा आएगा नहीं तो टीचर मुझे जाके करेगा क्या, जब क्योंकि रोक है कि बच्चे नहीं आ सकते, इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर सकते, यानी क्लासरूम नहीं चलेगा, क्लास नहीं चलेगा। टीचर जा करके अपना ताला चाबी खोल करके अपना उसको वीडियो बना सकते हैं और उसको पोस्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सवाल है कि टीचर अगर क्लासरूम में जाएगा वीडियो बनाने के लिए तो उस टीचर को तो चाहिए ना एक आदमी कम से कम, जो वीडियो कैमरा लेकर के, मोबाइल का कैमरा या जैसे भी जो भी है उसकी सुविधा लेकर के उसको कर सके, ठीक है। तो ये तो बड़ा बड़ा धन नहीं सेट कर सकता है, जिनके क्लासरूम में प्रोजेक्टर लगा हुआ बड़का बड़का, है ना, वही लोग कर सकते हैं। इंडिविजुअल जो टीचर है बेचारा, जो अपने टैलेंट के दम पे पढ़ाता है पूरे बिहार भर में, है ना, एक से एक महान महान बेहतरीन जानकार लोग हैं, टीचर लोग हैं, है ना। तो उन लोग तो हमको नहीं लगता है कि कर पाएंगे, मेरा ऐसा मानना है, ठीक है ना। तो जब बच्चा ही नहीं आएगा तो टीचर कोचिंग क्या करेगा। टीचर का पहचान तो बच्चा से है, टीचर को तो बच्चों से मतलब है। बच्चा क्लास में आएगा, टीचर जाएगा पढ़ाएगा, तो वो अभी नहीं होना है, क्योंकि कमिश्नर ने स्पष्ट कर दिया है संजय बाबू ने कि वो जो है मैंने आदरणीय संजय जी ने स्पष्ट किया है अपने ऑर्डर में कि बच्चा नहीं आएगा, टीचर चाहे तो कोचिंग खोल करके ऑनलाइन वीडियो बना सकते हैं। तो ऑनलाइन वीडियो बनाने के लिए टीचर क्यों जाएगा, कोचिंग खोल के ताला खोलो और क्लासरूम में जाओ, फालतू पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। जिनका घर में कोचिंग है या घर के अगल बगल में है ना, वो शायद चले जाएं। तो लॉकडाउन में तो बहुत सारा टीचर बोर्ड पे बना ही रहा है, बोर्ड पे वीडियो बना करके पोस्ट कर ही रहा है, तो उससे तो कोई दिक्कत है नहीं। जो अपना अपना चॉइस है, जा सकते, जिनका घर अगल बगल में शायद वो चले जाए, लेकिन जो दूर है मान लीजिए तो उनका जाना पॉसिबल है कि नहीं हमको नहीं पता। हम नहीं कर रहे हैं ऐसा, ना करेंगे अभी, ठीक है ना। जिस दिन नॉर्मल होगा तब इंस्टीट्यूट खुलेगा, ठीक है, क्लियर है। बच्चा जब इंस्टीट्यूट में आवे नहीं करेगा तो टीचर जाके वहाँ क्या करेगा, मस्ती मारेगा क्या, मेरे हिसाब से। इसलिए मेरा वीडियो अभी ऑनलाइन यही चलेगा फेसबुक लाइव के थ्रू, ठीक है। जब सरकार फिर को नया आदेश देगी तो देखा जाएगा, ठीक है। ये बात इसलिए बोल रही है कि मान लीजिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होकर के ये सवाल अगर उनके मन में हो कि कमिश्नर साहब ने ऑर्डर दिया है कि कोचिंग को, पेपर में तो खाली हेडलाइन रहता है ना, हेडलाइन के अंदर तो न्यूज उसके बिल्कुल विपरीत रहता है आजकल जो मीडिया का हाल है, खासकर प्रिंट मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों का। हेडलाइन तो दे दिया कि आज से कोचिंग खुल सकता है, आज से स्कूल खुल सकता है, कॉलेज खुल सकता है। तो सवाल है कि कोचिंग खुलेगा तो बिहार में तो और कुछ उद्योग है नहीं, यही है कोचिंग। सरकार ने तो कोई रोजगार दिया नहीं है। जो कोचिंग वाले अपना इंडिविजुअल टीचर खास करके जो भी पढ़ा रहे वो अपने दम पे पढ़ा रहे, अपने सलाहियत पे पढ़ा रहे, उसमें सरकार का कोई रोल है क्या, घंटा दिया है सरकार उनको। तो सरकारी बाबू लोग जो आदेश पारित करते हैं तो थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके किया करें, है ना। चलिए, तो अभी पॉसिबल नहीं है, अभी यही फेसबुक लाइव चलता रहेगा, ठीक है। इकोनॉमी को लाने की मैंने जो तैयारी है पटरी पर, हड़बड़ाहट इसलिए है कि सरकार के पास पैसा है नहीं। तो अब कोचिंग खुलेगा, अब कोचिंग में 2-4 को बच्चा गलती से जाके बैठ गया तो उसको पकड़ के फिर ले जाएगा, फिर खाओ पकाओ आंदोलन होगा। 10 तरह का मसला है। हम अपने कोचिंग वाले भाइयों से, खासकर इंडिविजुअल टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे, जो बड़का बड़का धरना सेट है ना, 36,000 स्क्वायर फीट में जो कोचिंग चला रहा है अपना, फुल्ली एयर कंडीशन, बाथरूम से लेकर लैट्रिन तक, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। मतलब वो हम इंडिविजुअल टीचर की बात कर रहे हैं जो अपने दम पे खड़े हैं, अपने पैर पे खड़े हैं, अपनी सलाहियत पे, अपने दम पर, अपने माँ बाप की दुआ से, अपने दोस्तों के मदद से, अपने दम पर, अपने सलाहियत पर, ठीक है। किसी नेता का पैसा नहीं लगा उनकी कोचिंग में। उन इंस्टीट्यूट वाले मेरे भाई लोग जो हैं उनसे हम कह रहे हैं कि मैंने इंस्टीट्यूट खोलिएगा तो अपना देख समझ के खोलिएगा, ठीक है ना। चलिए, चूंकि कोई डिटेल गाइडलाइन है नहीं कि कितना बजे खोलिएगा कितना बजे बंद कीजिएगा, कह रहे हैं कि जाइए खोलिए वीडियो बनाइए चलाइए, बहुत सा मसला है। चलिए ठीक है, तो फिर आज का वीडियो समाप्त हुआ, कल फिर मिलते हैं, है ना। तब तक फेसबुक लाइव जारी रहेगा। हमको नहीं लगता है कि मई भर में नॉर्मल हो पाएगा, मई के बाद ही कुछ होगा। चलिए ठीक है, फिर खुदा हाफिज, गुड नाइट, नमस्ते, नमस्कार। सब लोग ध्यान से अपना ध्यान रखिए, है ना। कोविड-19 के बढ़ते हुए प्रकोप से सब लोग अच्छे से रहिए। सबके लिए मैं दुआ करता हूँ, सब लोग अच्छे से रहिए और आप लोग मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा, ठीक है। शुभ रात्रि, शब ब खैर, गुड नाइट।